हेलो फ्रेंड्स, आप सबको एक बार फिर से बहुत ज़्यादा वेलकम बैक मेरी एक और वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मुहर्रम का दिन है, 10 मुहर्रम का दिन है। बहुत बड़ा दिन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। एंड मुहर्रम का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री एंड फ्यूचर में भी थ्रू आउट द इस्लाम। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बिकॉज स्पेशली बच्चों को भी अपने घरों में, अपने स्कूल में असातिज़ा से इस टॉपिक पे बात करने का ना मौका मिलता है, ना कोई बात करना ज़रूरी समझता है। एंड मुहर्रम के महीने को अगर हम उठाएं तो मुहर्रम का जो मुहर्रम वर्ड का जो मीनिंग है इन इट सेल्फ, उसका मतलब भी रुकावट है, उसका मतलब भी कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शन है इन द सेंस। और यही वजह यहाँ से ही हमें बात समझ जानी चाहिए कि क्यों कहा जाता है कि मुहर्रम में अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, डेली रूटीन को कंट्रोल में रखें, वैसे ना रहें जैसे आप यूजुअल में हैं। बिकॉज मुहर्रम जो है ये एक हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। हुर्मत वाले महीने वो हैं जिसमें रजब है, जिलहज है, जिलकद है और मुहर्रम है। ये 4 महीने हैं जिनमें अगर आप गुनाह करेंगे तो गुनाह की सज़ा भी वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी। एंड अगर आप कोई नेकी करेंगे तो वो भी 1000 दर्जे बढ़कर आपको एक नेकी का स्वाब मिलेगा, 1000 नेकियों के बराबर। तो ये वो एक्सट्रीम वाले मंथ्स हैं जिसमें आप जो भी एक्शन कमिट करेंगे उसका रिजल्ट जो है वो रेगुलर रिजल्ट से मल्टीप्लाई होगा। एंड मुहर्रम को अल्लाह ताला ने खुद अपना महीना कहा है, इसको अल्लाह का महीना कहते हैं। एंड हम लोग ये बातें बिल्कुल भी ना जहन में रखते हैं, ना नोटिस करते हैं। करबला का इंसिडेंट तो मुहर्रम में फॉर श्योर हुआ ही हुआ, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ टू मेक मुहर्रम इम्पॉर्टेंट। मुहर्रम उससे पहले भी इम्पॉर्टेंट था एंड उसके बाद भी अब तो है ही है। क्योंकि उससे पहले भी अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा है वो भी मुहर्रम के महीने में कबूल हुई थी, जब उन्होंने वो सेब खा लिया था। 40 दिन के बाद वो वाइंड अप हुई। इसके अलावा किसी और नबी की भी अगर हम इंसिडेंट उठा लें, फॉर एग्जांपल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो उनका भी जो कश्ती वाला वाक़या था वो भी जब वाइंड अप हुआ तो मुहर्रम का टाइम था। इस्लामिक बैटल्स बहुत सारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में मुहर्रम में लड़ी गई। वो बड़ी गज़वाओं में से तो नहीं, बट जो और छोटी छोटी माइनर जंगें होती नहीं, दे टुक प्लेस इन मुहर्रम। और अगर रमज़ान के बाद किसी को बहुत हाई इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसी को वैल्यू दी जाती है, कोई अगर रमज़ान के बाद मंथ है तो वो मुहर्रम है, क्योंकि क़यामत भी मुहर्रम में ही आनी है। और ये बात भी हमें करबला से पहले की कुरान पाक में बता दी गई है कि जो क़यामत है वो 10 मुहर्रम के रोज़ जुम्मे का दिन होगा, तब वाक़या होगी। एंड विदाउट कीपिंग दीज ऑल थिंग्स इन माइंड, क्योंकि हमें इनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं, हम लोग फिर भी मुहर्रम को बहुत लाइट लेते हैं। अगर आप इसको फिर भी लाइट लेंगे, टेक इट, लेकिन जो आपको इसका गुनाह मिलेगा उसके आप जिम्मेदार खुद हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में ये सोचते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है, ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है। गुनाह है। एंड वो लोग कहाँ जाते हैं जो कहते हैं कि हमारी लाइफ नहीं ठीक, हम स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, हमारा करियर नहीं बन रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। वो यही तो मंथ्स हैं, यही तो टाइम है। दुआ मांगे, दुआ आप जिस टाइम भी मांगे वो फॉर श्योर कबूल होती है, अल्लाह तो दिल में होता है, लेकिन दिस इज द स्पेसिफिक टाइम। और यहाँ पर हमारी स्पेशली कौम इतनी गाफिल हो चुकी है। मैंने अभी वो इंसिडेंट एक सुना है 14 अगस्त का, जो उस लड़की के साथ, उसके साथ जो किया गया तमाशा। आई एम स्पीचलेस अबाउट इट। एंड ये खैर बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट हेयर। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ना ही तो मैंने उस दिन भी एक बात कही थी कि इस जाहिल कौम को ना ही तो पाकिस्तान की कोई इज्जत है और ना ही तो कोई इस्लाम की इज्जत है। दे जस्ट नीड एक्सक्यूज टू क्रिएट देयर तमाशाज। वेल, कमिंग टू मेन टॉपिक, जो ये वीडियो बनाने का मैंने इसलिए सोचा बिकॉज देयर वर 2 ऑफ द पीपल जिन्होंने मुझसे रिपीटेडली बात पूछी कि रोज़ा रखने का क्या तरीका होगा मुहर्रम में। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़ा रखा है, मेरा कल भी था। मुहर्रम में अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं, मुहर्रम के किसी भी 29 डेज़ में अगर आप रोज़ा रखेंगे, चाहे वो 9 मुहर्रम का है, 11 मुहर्रम का है, 8 मुहर्रम का है, जिसका भी है, आप जो भी रोज़ा रखेंगे उसका आपको पूरे महीने के, पूरे रमज़ान जितने रोज़ों का स्वाब मिलेगा। तो डेफिनेटली आप रखें, ये बिल्कुल वर्थफुल है। और अगर आप स्पेसिफिकली 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो उसका स्वाब आपको इतना मिलेगा जितना आप 1000, मतलब पूरे साल के रोज़े रखें, 360 डेज़ के जो रोज़े के बराबर जो स्वाब है वो आपको एक 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने से स्वाब मिलेगा। तो इट्स हाईली इंटेंशनेबल, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि जो लोग रखना चाहते हैं, प्लीज़, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आपकी खुदा ने नीयत बनाई है, तो आप लाजमी रखें। नाउ अदर साइड ऑफ स्टोरी, कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहते, या नहीं है एलिजिबल कि वो अपना रोज़ा रखें इन 2 दिनों में या पूरे महीने में, व्हाटएवर, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि किसी रोज़ेदार को अफ्तारी करवा दें।
मतलब हमारे मोहल्ले में लोगों ने रखे होते हैं रोज़े, हमारे रिश्तेदारों ने, नेबर्स ने, फ्रेंड्स ने, हमें पता होता है आगे पीछे के किस किस का रोज़ा है, वर्किंग प्लेस पे लोगों ने रखे होते हैं, तो वहाँ भी उन लोगों को अफ्तारी करवा दें, उनके घर भिजवा दें, उनको बता दें। वैसे हाईली रिकमेंडेड ये है कि उन लोगों को करवाएं जो खुद नहीं कर सकते, पर आप फिर भी किसी का रोज़ा अफ्तार करवा दें। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपके इलाके में किसने रोज़ा रखा है, ना आपने रखा है ना किसी और ने रखा है, स्टिल दैट्स फाइन। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप 9-10 मुहर्रम के दिन किसी गरीब को खाना खिला दें। अब वो गरीब जो भी हो, भूख हर किसी की होती है, ये नहीं कि कोई रोड पे मांगने वाला तो वो हकदार नहीं है और जो हकदार है उनको हम खाना खिलाएंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। भूख हर किसी को लगती है, तो आप अपने बॉक्सेस में चावल या व्हाटएवर कुछ भी ऐसी छोटी सी चीज़ रख लें ईटेबल, जो आप कहीं भी ऑन द गो जाएँ तो वो जो मांगने वाली शड़ियाँ होती हैं उनको दे दें, किसी को भी दे दें, किसी को भी खाना खिला दें, तो दैट विल कम इक्वल टू जो आप रोज़ा रखेंगे उसके। एंड सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बाकी आप सब समझदार हैं। इतनी बात लाजमी जहन में रखें कि जो कुछ हो रहा है किसी रीज़न से हो रहा है, और जिस जिस चीज़ों से हमें इस्लाम ने मना की है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद कोई और एक्टिविटी, उसके बाद कोई हमारा प्रोफेशन, कोई शोबा, कोई मुल्क, कोई हम जो हैं दुनिया में, वो सब उसके बाद है। सबसे पहली प्रायोरिटी इज़ इस्लाम, एंड हमें अल्लाह ने भेजा है, एंड हम सब ने अल्लाह के पास वापस जाना है। तो ये बातें अपने माइंड में लाजमी रखें। एंड सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता है। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग मुहर्रम का दिन कैसे गुजारते हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझसे मिस हुई हो, यू कैन ऐड दैट इनटू माय इन्फॉर्मेशन। एंड सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अल्लाह हाफिज़।